औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबीना वली की करामात। हज़रत सालिया मरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं कि एक दिन मैं अब्बू जहीज़ की ज़ियारत के इरादे से चला। वो शहर से निकल गए थे और इनके वास्ते एक मस्जिद बनाई गई थी, इसमें इबादत करते थे। मैं एक रास्ते पर जा रहा था कि निगाह हज़रत मोहम्मद बिन वासिया रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात होगी। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा अब्बू जहीज़ के पास। फरमाया मैं भी उन्हीं के पास जा रहा हूँ। हम दोनों आगे बढ़े तो निगाह हज़रत हबीब अजमी मिले। पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? हमने कहा अब्बू जहीज़ के पास। कहा मैं भी उन्हीं के पास जा रहा हूँ। हम और आगे चले तो हमें मालिक बिन दिनार मिले। उन्होंने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? हमने कहा अब्बू जहीज़ के पास। फरमाया मैं भी वही चल रहा हूँ। इतने में हज़रत साबत बनानी मिले और कहा तुम कहाँ जा रहे हो? हमने कहा अब्बू जहीज़ के पास। कहा मैं भी उन्हीं के पास जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हम सब को जमा किया है। रावी कहते हैं कि हम चल कर बेवक़्त इनके मुकाम पर पहुँचे। एक जगह सब्ज़ा देख कर हज़रत साबत बनानी ने कहा आओ 2 रकत नमाज़ पढ़ लें ताकि ये क़यामत के दिन अल्लाह के पास हमारी गवाही दें। फिर इनके घर पर आ गए और इनको ख़बर करके तकलीफ़ देना मुनासिब न जाना। और फिर अज़ान का वक़्त हो गया। फिर उन्होंने अज़ान देकर अकामत कही, नमाज़ पढ़ी। हमने भी इनके साथ नमाज़ पढ़ी और नमाज के बाद मोहम्मद बिन वासिया खड़े होकर इनसे मिले। पूछा तुम कौन हो? कहा मोहम्मद बिन वासिया तुम्हारा भाई हूँ। फरमाया तुम वही हो जिनकी निस्बत सुना जाता है कि तुम बसरा में सबसे अच्छे नमाजी हो। वो सुनकर खामोश हो रहे। फिर साबत बनानी मिले। पूछा तुम कौन हो? कहा साबत बनानी। फरमाया तुम वही हो जिनकी निस्बत मशहूर है कि बसरा में सबसे ज़्यादा नमाजी। वो भी सुनकर खामोश हो गए। फिर मालिक इब्ने दिनार मिले। पूछा तुम कौन हो? कहा मैं मालिक इब्ने दिनार हूँ। फरमाया वाह वाह तुम्हारी निस्बत मशहूर है कि बसरा में तुम सबसे बड़े जाहिद हो। फिर हबीब अजमी ने मुलाकात की। पूछा तुम कौन हो? कहा हबीब अजमी। फरमाया तुम वही हो जिनकी निस्बत मशहूर है कि तुम मुस्तजाबे दौलत हो। वो भी सुनकर खामोश हो गए। फिर मैंने मुलाकात की। पूछा तुम कौन हो? मैंने कहा मैं सालिया मरी हूँ। फरमाया तुम वही हो जिनकी निस्बत मशहूर है कि तुम्हारी आवाज़ बसरा वालों में सबसे अच्छी है। फिर फरमाया तुम्हारी आवाज़ का मुश्तियाक मिद्दत से था। आओ 5 आयतें किताबुल्लाह की मुझे पढ़कर सुनाओ। हज़रत सालिया कहती हैं कि मैंने जब कुरान पाक की आयत पढ़ी तो जब मैं आखिर पर पहुंच गया तो वो एक चीख मारकर बेहोश हो गए। जब होश आया तो फरमाया वही आयतें फिर सुनाओ। मैंने फिर पढ़ा। फिर एक चीख मारी और दुनिया से इंतकाल फरमाया। इतने में इनकी बीबी निकल आई और पूछा कि तुम कौन लोग हो? हमने खबर दी। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा अब्बू जहीज़ का इंतकाल हो गया। हमने कहा हाँ, खुदा तुम्हें अजर दे। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? कहा मैं इन्हें अक्सर दुआ में ये कहते हुए सुनती थी कि मेरी मौत के वक़्त ऐ अल्लाह अपने औलिया को जमा कर दे, इसलिए मैं जान गई कि तुम लोग इनकी मौत के वास्ते इकट्ठे हुए हो। फिर हमने इन्हें गुस्ल दिया और कफन दिया और नमाज पढ़ाकर दफन किया। दोस्तों औलिया कराम की करामात से लोगों की अकल दंग रह जाती है, लोगों की अकल तस्लीम नहीं करती। दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।